श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग दूसरा श्लोक। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन बोले, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक कृष्ण ने अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताया। जो हमने पिछले अध्याय में देखा, उसने ये भी सुना कि कैसे ये दुनिया की उत्पत्ति होती है, सारे जीव निर्जीव कैसे श्री कृष्ण में से ही जन्म लेते हैं, और आखिर में जब अंत का समय आता है, यानी प्रलय का समय, तब सब कुछ, पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड वापस कृष्ण में ही एक हो जाता है, उन्हीं में विलीन हो जाता है। अर्जुन मोहग्रस्त थे। वो अपने ही रिश्तेदारों से सामने कौरवों के पक्ष में, उसके रिश्तेदार ही तो थे, जो उसके चाचा के बेटे थे, उसके भाई थे, उनसे लड़ने वाले थे। वो डर गया था, सहम गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था, वो मोह में फंसा हुआ था। उसके दादा समान भीष्म पितामह भी, उसके गुरु द्रोणाचार्य भी कौरवों के साइड थे और वो उनसे लड़ने वाला था। उसने लगभग हार ही मान ली थी। उसने अपने शस्त्र रख दिए थे, शास्त्र छोड़ दिया था। वो दुखी होकर युद्ध भूमि पर बैठ गया था। इसीलिए कृष्ण ने ये भगवद गीता का ज्ञान उसे देना प्रारंभ किया था। तो अब तक इस ज्ञान की वजह से अर्जुन में समझ आने लगी, उसके डाउट्स, उसकी जो असमंजस थी, जो सवाल थे, वो दूर होने लगे थे, उसका अज्ञान दूर होने लगा था। लेकिन इसके साथ साथ अर्जुन को कृष्ण का विश्व रूप दर्शन भी देखना था। उसे इस रूप को देखने की लालसा भी जगने लगी। और क्यों ना लगे दोस्तों, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड कृष्ण में से शुरू होता है? उस कृष्ण में से कैसे पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का, जीवों का कैसे जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, और कैसे अंत में प्रलय आते ही सब कुछ वापस कृष्ण में ही मिल जाता है। तो यही इच्छा है अर्जुन की, ये देखने की, ये समझने की कि ये सब कैसे होता है, और ये विश्व रूप दर्शन करना है अर्जुन को। जय श्री कृष्ण।